अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर। आप देख रहे हैं स्यापा विद काका लाहौर रंग के ऊपर। आपका वीकेंड कैसा जा रहा है? शादियों की तैयारियां हैं, कुछ मुंह बना के बैठे हुए हैं, कुछ खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ गहमा गहमी है, कोई टूर प्लान करके बैठा हुआ है, किसी ने एनुअल लीव्स अप्लाई कर दी हैं और किसी ने घर च रौला पाया है कि मैं फलानी शह लैनी है, मैं फलाने नाल नहीं मिलना, मैं उत्थे जाना है। ये सब दिखाने के लिए, मिक्स चार्ट दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में उर्दू बोलने वाले भी होते हैं तो पंजाबी बोलने वाले भी होंगे हैं। सारे मिक्स लोग हमें यहाँ पे आके टकरते हैं, तो इन सब से हम मिक्स तरह से मिलते हैं। ये सबको डील करने के लिए अनारकली में स्यापा डालने के लिए आ गया हूँ। रैंडम लोगों के पास जाते हैं, आगे आपकी किस्मत है, आपको आज कौन कौन सा करैक्टर, कौन कौन सा बंदा मिलने वाला है। आइए चलते हैं, स्यापा डालने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। नाज़रीन, चलते चलते गहमा गहमी में, रश में, ट्रैफिक में हमें एक रंगीन मिजाज अंकल जी मिल गए हैं। इनको देखें, माशाल्लाह क्या अलहदा ही लग रहे हैं। पूरी अनारकली का रश हजूम एक तरफ, अंकल जी का स्वैग एक तरफ। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको देखा दूर से और हमने सोचा कि आपसे लाजमी बात करनी है, क्योंकि आपका स्वैग, आपका स्टाइल, ये जो आपने ज़ेब तन किया हुआ है, आप डिफरेंट लग रहे हैं। ऊपर से ये बड़ी बड़ी मूछें, ये अंकल कौन है? दर हकीकत जी, मूँछों की और पर्सनैलिटी की बात करूं तो मेरा तल्लक एक राजपूत घराने से है। अच्छा जी। और राजपूत जो है वो माशाल्लाह फसीह बलीग भी होते हैं। और मूछें जो है वो हमारा यूं समझ लें कि इंतखाबी निशान हमारा मूछें ही है। तो इस वजह से बड़ी मूछें, मैं भी और ये मेरी आप औलाद भी देख रहे हैं, वो सब की मूछें बड़ी है माशाल्लाह। 9 बेटे हैं, तो 6 अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि जिनकी मूछें मेरी जैसी हैं, तो बाकी भी हो जाएंगे। यानी कि मूछों के बगैर राजपूत है ही नहीं। मूछों के बगैर जी राजपूत है ही नहीं। मूछ नहीं तो कुछ नहीं, वो राजपूतों के लिए ही है। अच्छा। ये जो डायलॉग है ये हमारे लिए ही है। मूछें रोब की अलामत है जी, मूछें रोब और दबदबे की अलामत है। और बेसिकली राजपूत जो है वो चूंकि दलेर होते हैं, अपनी जुबान के पक्के होते हैं। और राजपूत हो अगर जुबान का पक्का नहीं है तो यूं समझें कि वो राजपूत नहीं है। वो नहीं है। नहीं। आपने कहा राजपूत दलेर होते हैं, अब मैं एक ऐसा सवाल करने लगा हूँ, अभी आपकी दलेरी पता चल जाएगी सारी। जी बिल्कुल कह रहे हैं। कोई राजपूत बीवी से डरता है कि नहीं? राजपूत बीवी से नहीं डरता जी। मेरी 2 बीवियां थी, दोनों इकट्ठी थी, एक ही घर में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 बच्चे हैं। और मैं एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए निकला हूँ। क्या रिकॉर्ड करना है? वो ये कि जो कहते हैं जी बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे 12 बच्चे हैं, मेरे घर आके देख लें। इंशाल्लाह आपको वो माहौल मिलेगा जो शायद पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आपकी 2 शादियां हैं, 12 बच्चे? जी, मेरी 2 शादियां और 12 बच्चे। आगे 18 और 24 का भी इरादा है? 7 पोते पोतियां। और इंशाल्लाह अभी मेरा प्रोग्राम और भी है कि मैं और शादी करूं। लेकिन ये एक मेरा बेटा मुझे जो है, ये मुझे बहुत प्यारा है, मेरा मशूक है ये मेरा बेटा। ये मुझे रोक रहा है, वरना 2-3 बच्चे अभी और हो गए होते। वरना आपने ये इतनी फिटनेस का राज क्या है? इतनी फिटनेस का राज जी, सबसे पहले तो वो स्पिरिचुअलिटी है जो हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह से हमें मिली है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के साथ मुलाकात नहीं ना करते, आप रूहानियत नहीं पा सकते। और जब तक आप रूहानी नहीं होंगे तो मुख्तलिफ फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में होंगे। रूहानियत आपको फ्रस्ट्रेशन और टेंशन से दूर रखती है। और बेशक दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह के जिक्र में है। लोग तो डरते हैं शादियां करने से, दूसरी शादी करने से। आपने तीसरी भी करनी थी, बच्चा रोक रहा है, वरना आपने नहीं रुकना। जैसे आप फिट हैं, आप चलते हुए आ रहे थे। जी, असल में ये है कि मैं इस वक्त भी 58 में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम करता हूँ। लोग मुझे देख के जो है इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप इस एज में भी जिम कर रहे हैं। दर हकीकत ये है कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ जुड़े रहें, अगर आपकी डाइट अच्छी हो, तो कोई वजह नहीं है कि आप जो है वो सेहतमंद रहें। अगर आप एक्सरसाइजेज ना करें, ओवरडोज लें, जो आपने खाया है वो अपने ऊपर ना लगाएं, तो उसके बाद ये है कि फिर आपकी डाइट जो है वो ख़राब होने की वजह से चीज़ें मुतासर होती हैं। और आपका एक ऑर्गन जब ख़राब होता है तो वो हर चीज़, पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। 12 बच्चे इकट्ठे रहते हैं? जी, 12 बच्चे इकट्ठे रहते हैं। 3 मेरी बहू हैं, वो भी इकट्ठी रहती हैं। 2 बीवियाँ थी, एक अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी इकट्ठी थी। 7 मेरे पोते पोतियाँ, वो भी। लड़ाई नहीं हुई? कभी लड़ाई नहीं हुई। 27 लोग हैं। लड़ाई असल में क्यों होती है?
लड़ाई उस वक्त होती है जब नफ्स से हमारा आपके ऊपर जो है वो अपना बोझ डाल देता है और आप शैतान के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी हुई हिदायत के मुताबिक शैतान के साथ जिहाद करें तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप शैतान को शिकस्त ना दें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जन्नत और जादू निकालने का फीसबिल्लाह काम करते हैं और वो इसी वजह से रूहानियत आपको पूरी ग्रिप है, रूहानी अमल के ऊपर रूहानियत की पूरी ग्रिप है, ताबीर का इल्म जो है वो उस पर पूरी ग्रिप है और मेरी पेश गोइयाँ जो है वही मेरी सबसे बड़ी वजह। शादी करनी होती है कोई जादू तो नहीं कर देते, अगला हाँ कर देता है? नहीं, जादू की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो पर्सनैलिटी दी है ये किसी भी जादू से जो है वो बड़ा सहर। हम भी रुके हैं देख के। आप भी रुके हैं तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप मर्द होके रुके हैं तो खवातीन का क्या आलम होगा। वो तो डोल जाती होंगी। तो ज़ाहिर है मुझे तो 8-9 रिश्ते ट्रांसजेंडर के हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर्स हैं। कितने प्रपोजल आए होंगे आज तक आपको, अगर गिनने में आए तो? गिनने में आए तो कम से कम 200-250 तो होगा। अच्छा, हाँ जी। उसमें से आपका दिल कितनों पे आया? मेरा दिल जिन पे आया वो दोनों मेरी बेगमात हैं। ओके, दोनों मोहब्बत की शादियाँ? दोनों मोहब्बत की शादी। आपकी पहली शादी थी जब, तब तो आपकी मूछें जो हैं वो ब्लैक होनी होगी? जी, जब मेरी पहली शादी हुई तो मैं 23 का था और बेगम 18 की थी। अच्छा। जब दूसरी हुई तो मैं 42 का था और बेगम 18 की। अब तीसरी कब? अब तीसरी में अगर 60 में भी हो गया तो कोशिश करूंगा बेगम 18 की हो। क्योंकि उसको फिर आप अपने हिसाब से जो है उसको मोटिवेट करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको लेकर चलते हैं। देखिए मसाइल कहाँ पैदा होते हैं? मसाइल वहाँ पैदा होते हैं जहाँ आप बाप को बाप का हक नहीं देते, माँ को माँ का नहीं देते, भाई को भाई का नहीं देते, बहन को बहन का नहीं देते, बीवी को बीवी का नहीं देते, औलाद को औलाद का नहीं देते। और यार आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क्या पढ़ा है आपने? अगर आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है तो उन सबको उनका हकूक दें। अभी इस वक्त भी ये 5-7 तो हम खड़े हैं और आगे 5-7 का एक और ग्रुप है और फिर 7-8 का एक और ग्रुप है जो आए हुए हैं, तो सारे नारकली में हैं। ओके, वो सारा रश आप लोगों का ही है। सारा रश में से कुछ हिस्सा हमारा है, लेकिन रश तो मखलूक खुदा का। और ये आपने जिक्र किया कि 7-8 ख्वाजा सराओं के रिश्ते थे, वो कौन थे? ख्वाजा सराओं के रिश्ते नहीं थे, वो ट्रांसजेंडर आजकल जो बीमारी फैल गई है, मर्दों को भी औरत बनने का शौक चढ़ गया, तो इस चक्कर में मेरे पास इंडिया से भी एक प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, जो बिल्कुल चाहता है कि मैं आपकी बीवी बन जाऊं, कि मैं गैर शरई काम कर नहीं सकता। रूहानियत में हम गैर शरई काम नहीं कर सकते, चूँकि हमारी सोच भी अगर गैर शरई होगी तो हमारी मंजिल सलब हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है? जी, ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ट्रांसजेंडर की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खुद रंगीन मिजाज हैं, शादियां आपने की हैं, अपनी मर्जी से लाइफ गुजारी है, आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे आगे? जी, मेरे बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह शादियां हो गई हैं, उनका इरादा तो नहीं दूसरी शादी करने का? मेरे एक बेटे की 2 हो चुकी हैं जी, 3 बेटे हैं, एक की 2 हो चुकी है और दूसरे जो है वो भी मुस्तकबिल करीब में जो है वो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। क्या बात है, क्या मजेदार फैमिली नाज़रीन मिल गई है मुझे। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे बातें किए जाऊं, क्योंकि ऐसा डाटा मिल रहा है हमें पहली दफा कि आप एक डिफरेंट चीजें हमें बता रहे हैं कि बच्चों की भी आगे 2-2 शादियां हैं, अब्बा की भी 2 हैं और आगे रुकना नहीं चाहिए काम। देखें जी, इंसान जो है इस दुनिया में बहुत कुछ इसी दुनिया से सीखता है। जब वो इस दुनिया में रह के इस दुनिया से बहुत कुछ सीखता है, तो मैंने वो भी गलतियां देखी हैं जो मेरे पेरेंट्स की थी, लेकिन मैं उनको दुरुस्त नहीं कर सकता था। वही गलतियां जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ की हैं। आपके बड़ों की कितनी शादियां थी? उनके बड़ों की कितनी? उनकी एक थी। उनकी एक थी? हाँ जी। ये आपने रस्म चलाई है? ये रस्म जो है वो मेरी वजह से चली है। अच्छा। और मेरी कोशिश है कि जो भी साबिक़ इस्तात लोग हैं, मैं आपके चैनल के तो असर से उनको कहूँगा कि खदारा 4 शादियाँ कीजिए अगर आप इस्तात रखते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई रूहानी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम हाज़िर खिदमत। बीवी मान जाती है पहली कि कर लो? बीवी के साथ जब शादी करते हैं तो शर्त ही एक होती है, सिर्फ एक शर्त के साथ शादी करते हैं, वरना 3 कपड़ों में शादी होती है। और शर्त एक ही होती है कि निकाह को नहीं रोकना, क्योंकि हम निकाह को रोकेंगे तो ज़ना बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे आप शादी करते हैं उसमें शर्त यही रखते हैं कि आपने अगर दूसरी शादी करनी है तो रोकना नहीं? रोकना नहीं, ये हमारा तय होता है कि हम दीन वाले लोग हैं,
किसी वक्त भी हमें दूसरी शादी करनी पड़ जाए तो आपने इस पे कोई जो है वो मतलब रुकावट नहीं करनी, बाकी आपके हुकूक इंशाल्लाह मुतासर नहीं ये होंगे। आपका अच्छा है कि जना से अच्छा है निकाह कर लो। जी जी, जना है मुआशरे में बहुत फैल चुका है, और मैं तो लोगों को जो है बहुत इस बात को कायल करने की कोशिश करता हूँ कि यार जना की तरफ ना जाएं। जना मुकाफात अमल है। आज जो आप कर रहे हैं कल को आपकी बहन बेटियों से ये निकलना है, तो लिहाजा बेहतर ये है कि निकाह की तरफ जाएं। और निकाह में हमें 4 शादियां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तालीम फरमाई है क्योंकि वो दूर अंदेश थे, वो जानते थे कि ये हालात जो है कठिन हालात आ जाएंगे। तो इस वजह से आज अगर हम एक से ज़्यादा शादियां करें, जना की तरफ ना जाएं या कोई ऐसे मामलात जो मगफी हों वो ना रखें, तो यकीन करें आप सच के साथ चलें तो सच बहुत बड़ी ताकत है। आपकी बीवी भी आपकी सुनेंगी, आपकी औलाद भी आपकी सुनेंगी। मेरे 4 बच्चे आर्मी बर्नॉल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसने देखना है कि दीन क्या है, दुनिया क्या है, इत्तेहाद क्या है, इत्तेफाक क्या है, मैं DHA में रहता हूँ, मेरे पास आ जाए, आके देख लें। वैसे अंकल जी दो ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਹੈ ਮੋਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ। ये तो मालिक की अता है जी हाँ जी। कि उसने हमें उस फैमिली में भेजा, ये अल्लाह का इंतखाब है। वैसे इलाका कौन सा है आपका पीछे? मेरा इलाका जी इंडिया में जो है बेसिकली हम जो स्टेट कपूरथला है ठीक है। वो उसके हम मतलब नवाब फैमिली से हमारा तल्लक है। नवाब फैमिली। जी जी, ठीक है। तो बेसिकली हम कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जलंधर से हैं। ये मेरे वाले माइग्रेशन बाद में की है? जी बाद में 47 में माइग्रेशन हुई, ओके ओके, आगे फिर इधर मुकीम हो गए। आगे इधर मुकीम हो गए। वाला साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिलेदार थे। अच्छा जी। जी जी, बहुत मजा आया जी। चले आपकी मूछ भी कमाल की थी, आपकी पर्सनैलिटी भी, आपका ये ट्रैक सूट जिसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ आप जो आपको अच्छा लग रहा है आप जच रहे हो, आप निकल रहे हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना? देखिए जी, इंसान को वो पहनना चाहिए जो शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हो, गैर शरई ना हो। यही मैंने अगर हिप्स और आगे से मामलात मेरे ख़राब हों तो वो गैर शरई है। शरई लिबास पहने जिसकी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, वो आप पहने, वो आपके लिए अच्छा है। और जो भी बात मेरे नबी से आ रही है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है और वही सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाएं। मेरी सबको गुजारिश है कि अगर आप उनकी सीरत पे चलेंगे तो जो आज हम मसाइल जिनका हमें दरपेश हैं, जिनका सामना है, उन सब से आप छुटकारा पालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे प्रोग्राम का नाम स्यापा। ठीक आपकी बातें सुन के अब स्क्रीन पे स्यापा डल जाना है कि शादियां करो। शादियां करनी चाहिए जी, जो भी मेरे नबी का फरमान है उस पे आपको अमल करना चाहिए। अगर आप साहब इस्तात हैं तो आपको जरूर शादी करनी चाहिए और आपको अपनी मिसेज के साथ दोस्ती होनी चाहिए। आप जब तक आपकी बीवी आपकी दोस्त नहीं होगी वो किसी औरत को आपके घर में नहीं घुसने देगी। उसको आप इतना इत्मीनान दिलाएं, इतना यकीन दिलाएं कि वो कहे यार आप 3 और ले आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, उसको इतना ट्रस्ट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? सोनिया जट। सोनिया जट, बड़ा आपने दहशत वाला नाम रखा हुआ है। ऊपर से आपका गेटअप भी ऐसा ही है, लोग तो डरते होंगे कि सोनिया जट आ गई है, पीछे हो जाएं। नहीं डरते तो नहीं है, बाकी मेरा नाम ही ये है। अच्छा, वैसे आपका स्वैग जो है वो लड़कियों से हटके है, यानी कि आपने वो स्वैग रखा हुआ है पूरा रोब वाला, तो पर्सनैलिटी भी से है ना, इसलिए जट फैमिली से हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जट जो है वो जीने नहीं देता, अंदर का जट जो होता है कि तू जट है। हाँ। लड़ाई भी करती है? नहीं बस जट हैं वो। मैंने सुना ना जट जो है ज्यादा लड़ते भी हैं, लड़ाई करते हैं। मैं लड़ाई नहीं करती। तुसी सुलह सफाई वाले जट? केड़े जट हो तुसी? हम लोग चौधरी जट हैं। चौधरी जट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आई थी बेटे के साथ। अच्छा, बेटों के साथ शॉपिंग कर रही हैं आप? कोई शादी वगैरह है या विंटर सीजन की शॉपिंग हो रही है? मेरे भाई की शादी है। अच्छा, यानी कि बच्चों के मामू की शादी है, तो फिर ये खर्चा करवा रहे होंगे बड़ा? अच्छा खासा। क्या क्या ले लिया अभी तक? फिलहाल तो पैंट कोट लिया है, कुछ शॉपिंग कल करके गए थे, कुछ आज हो रही है। अच्छा, तो ज्यादा मामा की मर्जी चलती है या बच्चे मान जाते हैं कि हमने यही लेना है? नहीं बच्चे नहीं मानते, बच्चे कहते हैं हमने लेना ही अपनी मर्जी से। अच्छा, तो फिर आपको साथ क्यों ले गए हैं? कि जी नहीं, बस हमारे साथ चले शॉपिंग करें। बस फॉर्मेलिटी पूरी की है कि कोई बड़ा साथ होना चाहिए। से मामा ने देने होते हैं ना। अच्छा, मामा ATM मशीन है उनकी, वो कहते हैं कि मामा के पास ATM है, मामा साथ चले। जी बिल्कुल तो ऐसे। आपको कुछ नहीं लेके दिया इन्होंने? नहीं, मैं कल ले गई थी।
अच्छा, आप रोजाना चक्कर लगा रहे हैं? 2-3 दिन हो गए ऐसे ही गुजरे हैं। शादी कब है? परसों। अच्छा, शादी के दो दिन रहते हैं तो आप फिर तो तेज शॉपिंग हो रही होगी। बस ऐसे ही है। तो बहनों का क्या किरदार होता है भाई की शादी में? वो जो रस्में होती हैं उसमें सेरा लेके जाती हैं। सेरा लेके? वो कैसे लेके जाती हैं? बस उसमें हार होते हैं, पैसे होते हैं, और क्या होना है। अच्छा, वो बांधते हैं, फिर भाई पैसे देता है। गाना जो शगुन होता है वो भाई देता है। जी जी बिल्कुल। तो भाई की शादी लव मैरिज हो रही है या आपने ढूंढी थी? नहीं नहीं, हमने ढूंढी, अम्मी मेरी ने ढूंढी। अच्छा, आपने ढूंढी है। तो कई अच्छा, तो सही निकलेगा? पता नहीं, इसका नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि कई दफा शादी के बाद ना कुछ मामला और ही निकल आता है, यानी कि लड़ाई होने लग जाती है। पता नहीं, अब ये तो किस्मत की बात है, क्या बनता है। हाँ ठीक है, ये बड़ी कोशिश तो अच्छी ही करता है। वैसे नाज़रीन, इनका नाम ही सोनिया जट है, दहशत वाला, मगर ये बहुत पोलाइट और सुलझी हुई खातून हमसे बात कर रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। आप शॉपिंग करें बच्चों के साथ। चले जी, थैंक यू। कितनी पीसफुल सी खातून है, वरना हम पूछते हैं कोई गाली नहीं करती, जितना पता नहीं इसी की कहते ना। आ जाओ किसी और ना गल करते हैं। और ये लोगों ना गल हो तो रही है उस्ताद जी। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਦੁਆਵਾਂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰ। ਚਾਚੂ ਆ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਘਾੜਾ ਜਨਾਬ। ਸੰਘਾੜਾ? ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਖਾਈਦਾ? ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਈਦਾ? ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਜੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਿਰੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗਿਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਦਾਮ ਹੀ ਗਿਰੀ ਆ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਚੂ ਗਿਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ? ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ? ਆ ਵੇਖੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੇ? ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਾਣੀ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜੇ ਤੇ ਗੰਦਾ। ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਖਤਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਪੜ 'ਚ ਉਗਦਾ? ਜੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਆਪ ਵੜਦੇ ਹੋ ਕੱਢਣ ਲਈ? ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਫਸਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਇਆ ਟਿੱਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਏਡਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ? ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਜਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਕੈਸਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਤੋਂ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ। ਜਨਾਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਕਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤੋਂ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ। ਉਤੋਂ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। जी हाँ, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। कुदरत ने सब तो बड़ी सब कुछ आ जाते हैं इससे। सब कुछ आ जाता है। नहीं, ये खाया कभी? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको खाने के बाद क्या होता है? इसके खाने के बाद बंदा फिट होता है। फिट होता है? किसी को उठा के फेंक सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, आपको भी उठाएगा नीचे फेंकने को। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਂਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੀ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ 150 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਂਦੇ? 100 ਦੇ 50 ਦੇ? 100 ਦੇ 50 ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਲੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਤਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਈਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਘਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵਿਕਦੇ, ਸੁਥਰੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। सोना मार तुसी और खा ले, देखो मजा आएगा। और अच्छी करो। मेरी बात सुनो, तुम अंदर से बातें देखने जाता कि क्या आगे कहना अगले फेरे? नहीं नहीं नहीं, बात नहीं है भाई। बात करके का कस्टमर खड़ा था इसलिए अंदर अच्छा, गया। आपकी दुकान है जूतों की? जी सर। मैं आपके पास भी आता हूँ। आ जाओ अंदर। मैंने जूता लेना है। ठीक है, आ जाओ। हैं? आ जाओ। मैं आता हूँ आपके पास। कस्टमर देखो जरा, हाँ कस्टमर तो बहुत ज्यादा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। कितने संघाड़े खाएगा कि मुझे उठा के नीचे फेंक देगा? यार खाएगा तकरीबन ऐसा। दे दो आपको। नहीं नहीं, ये 4-5 दाने खाएगा तो फिर सही है।
हाँ देखने खान साहब अगर ना गिरा तो फिर अगर मैं 5 आपको आधा किलो ले देता हूँ तो ये भाई ना गिरा तो फिर क्या मत होगा। अगर गिरा देगा तो फिर क्या होगा? हाँ फिर सारे आपको ले देगा मैं। नहीं सारा नहीं, फिर तो वो इससे अच्छी गेट पे होना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ? हमें तो खाने ये 4-5 खाएगा तो काफी है। नहीं जी 4-5 इसी के सारे खावे थले छोड़ दवे। नहीं सारा नहीं, 4-5 जाने काफी है चाचू आप। ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਐਡੀ ਜਾਨਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ। ओए, इसको भी इंटरव्यू के लिए आया था। हाँ जी चाचू जी। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੰਘਾੜੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾੜਾ। ਚਾਚੂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੋ, ਮੌਸਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਚਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਸੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। जंगल से जो शेर होते हैं ना वही बंदा खाते हैं ना। आपने खाया कभी? नहीं मैंने ये नहीं खाया यार, ये खाने वाला चीज है। आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं ये खाने वाला चीज है मुझे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ये ਮਾਲ, क्यों कह रहा है खाने वाला है? ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਖਾਓ अंदर मेरा ये तो स्टमक कह रहा है करता ये है। खाने वाली चीज है। उसको पता नहीं है, इसको बताओ, ये सर छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता नहीं है ना, वो बेवकूफ है। चलो चाचू ओके बाय, मैं जा रहा हूं। चाचू बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? सर मेरा नाम शमोन पसरस है। अच्छा जी, कहाँ से हैं? सर अब मैं महमूद बूटी से आए हैं। अच्छा, ये महमूद बूटी कहाँ पे है? ये शालामार की बैक साइड पे है। इसको महमूद बूटी क्यों कहते हैं? इसको महमूद बूटी इसलिए कहते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा बूटी थी। अच्छा, वो पीने वाली? नहीं वो वैसी थी कुदरती। अब वो खत्म हो गई है तो नाम उसका रह गया। आपने खत्म कर दी पी के? पी के हमने नहीं की खत्म, वो वैसे ही दुनिया इतनी बढ़ गई है, घर बन गया है और प्लाट में वो पानी था, अब वो खत्म हो गई है। अच्छा, वो खत्म हो गई है और नाम जिंदा है? नाम जिंदा है उसका, महमूद बूटी। अच्छा, करते क्या हैं आप? जी मैं वापटा एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, तो ये आपके साथ? जी बेटी है। अच्छा, और वो मेरी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आप? जी आ रही है। तस्वीर भी आ रही है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका? बड़ा आपने वो नाम रखा हुआ है, इंडियन नाम राधिका। तो इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं। बस रख दिया है? करती क्या है आप? मैं एफए की स्टूडेंट थी, उसके बाद अब टीचिंग कर रही हूँ। एफए की स्टूडेंट थी, अब टीचिंग कर रही हैं। तो किसको पढ़ा रही होंगी एफए करके आप? बच्चों को। वो बच्चे पढ़ लेते हैं आप? हाँ पढ़ लेते हैं। भाई एफए करके केड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर छोटे बच्चों को, हाँ। जो घर में ट्यूशन पढ़ते हैं। 5 तक, पीजी से लेके 5 तक। अच्छा, कितनी फीस लेती हैं? फीस मुनासिब ही लेती हूँ, मुनासिब ले। मुनासिब ही? कई दफा बच्चियों को ये भी होता है ना, वो बच्चियों की चीज़ें भी खा जाती हैं काट के। नहीं सर वो नहीं है, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं ताकि उनसे रिलैक्स हो। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम शॉपिंग करने के लिए आए इधर हाँ। बानो बाजार में, जूते ज्वेलरी अच्छा, और कोई शादी वगैरह? शादियाँ भी हैं और क्रिसमस की शॉपिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, क्रिसमस की शॉपिंग है। क्या तैयारी होती है? ईद का समा होता है, जी सर। तो क्या कैसे तैयारी होती है? गहमा गहमी क्या होती है? गहमा गहमी यही होती है कि पहले तो इबादत होती है, उसके बाद फिर लोग जाते हैं पार्किंग में, बहन भाइयों को मिलते हैं, केक विश करते हैं एक दूसरे को, तो यही सेलिब्रेशन हमारी। आपने बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके अच्छा इंसान बनना है। काम करने हैं बड़े होकर। अच्छे काम करने हैं। तो आपकी वाइफ क्यों नहीं आ रही, वो उधर खड़ी हो? वो बोल नहीं सकती इतना ज्यादा, इसलिए उन्होंने कहा कि आप ही बोले और आप ही खड़े हो जाए। पहली वाइफ है जो आपके सामने नहीं बोल सकती, वरना उल्टा होता है, बंदा नहीं बोल सकता। भाई ये मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत वैसे है। आपस की बात है, आप ही डरते हैं वाइफ से? नहीं नहीं सर मेरे ताबे है। नहीं, वो मैंने लग रहा है जिदा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਗੇ ਸੀ, वरना वाइफ बराबर से खलोती हो। हाँ नहीं तो वो पहले बोलना कहते हैं मुझे मौका दे पहले। तो ये शुक्र है खुदा का कि वो कहते हैं कि आप बोले, आप बात करें। आप बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम किसी और को पकड़ते हैं, आप शॉपिंग करें। नाजरीन, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਅੱਖਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 65 ਅੱਖਾਂ। ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ, तेनू तो कैमरे की लोड़ ही नहीं हैगी, तेरी हर बंदे ते अख है एक। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए ना, इतनी आंखें किसी को भी दे दें यार। हाँ, किसी का भी काम आ जाएंगे ना, इतनी आंखें इसलिए रखी हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਯਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ज़्यादा इस टाइम चल रही है कि वो क्या कहते हैं
ट्रेंडिंग है ये चीजें जैगवार जो मैंने लगाई हुई है ना, ये लेडी स्टाइल ਯਾਰ में। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਯਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? ज्यादा पिछा करने वालियां ने या करवाने वालियां ला लो वो, बल्कि करवाने वालियां ने करने वालियां नहीं हैगियां। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? नहीं वो नहीं हैगियां, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? वो हैगियां ने। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ए जे कप्तान दी ਅੱਛਾ ਆਹ ਅੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ उनके हो जो ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। रोना आएगा या आम दा हंसा निकलेगा। कैसा लग रहे हैं? मैं तो ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਲਾ ਲਈ ਮਰੇ ਰੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। हाँ तो पहला एक- एक स्क्रीन मोबाइल वास्ते भी यूज होती है इनका, लैपटॉप वगैरह के लिए, ठीक है। आप बकाया आई शेड के लिए जो मर्जी तैयार करा लें आप। ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? वो बिल्कुल आम ग्लास होता है, बिल्कुल ना शीशा ही होता है, समझ लो लो क्वालिटी वाला मैट। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? इस टाइम होंगी तकरीबन 50 के करीब 50 के करीब। तो इसकी टांगे कितनी है? टांगे लगा लें, जब 50 है तो 100 होंगी एक हर किसी की 2 टांगे होती हैं, यानी कि इसकी भी 2 हैं और बंदे की भी 2 ही होती हैं। की भी 2 होती है, ऐसा ही है। सही है। तो एक दिन में कितनी सेल हो जाती हैं? कैसे सेल करते हो? कोई आवाज भी है जैसे आप अट्रैक्ट करते हो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये ले मैम, छोटे क्यूट फेस के भी ग्लासेस ट्राई करेंगे आप? लिसन टू मी प्लीज, एक्सक्यूज मी मैम, ट्राइएगा। ये है वो क्या आपने कहा छोटे फेस के लिए? छोटे और क्यूट। ਅੱਛਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੇਸ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਫੇਸ ਕੇ लिए ताकि ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਨਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। कैसी आइटम यार? अच्छा अपनी तरफ मुतवज्जो जो कराना है ना कस्टमर को। अब मैं बोलूंगा कि आपका बड़ा मुंह है, जैसे आपको मैं बोल दूंगा यार बड़े मुंह वाला का चश्मा है, तो आप डायरेक्टली गुस्सा करेंगे ना। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਐ? नहीं नहीं, वो पाकिस्तान च ऑलरेडी बैन है। है तकरीबन वो अमाउंट देखते रहते हैं 11-12 लाख रुपए दी पाकिस्तान के मुताबिक। हाँ जी, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ? वो मैं कभी यूज ही नहीं की, मैं तो दस ही नहीं सकता। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, शीशा हर से है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਐਨਕ ਵੇਚੀ? आज तक महंगी तो महंगी मुझे याद आ रहा है कि शायद 5,000 की बेची है मैंने। 5000 की? ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ? वो मार्क जैकब से असल कॉपी मेरे जो है ना लाट से निकली थी, असल चीज थी वो। ये आपको लॉट से मिलती हैं या खुद मंगवाते हैं? के भी है, नहीं लाट के भी है, रेगुलर वैरायटी भी है हमारे पास। अच्छा, लौट के घर को वापस आए? नहीं नहीं, जब लाट के घर के बाद ये लंडा जैसे होता है उसको बोल देते हैं लाट का पीस है, ये बाहर का जैसे इम्पोर्ट माल आ जाता है कस्टम वाला, वो चीजें होती हैं। अच्छा, किसी गर्लफ्रेंड को अगर किसी ने गिफ्ट करना हो या गिफ्टिंग करनी हो तो वो कौन सी आने का आपके पास से ज्यादा लेके जाए? गर्लफ्रेंड का फेस जज करता है ना, भी कैसा फेस है कैसा नहीं है, वाइट है ब्लैक है और छोटा है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਐਨਕ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੈਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਆ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨੇ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी? हाँ जी, पूरा नाम क्या है? पिंकी जान 95 टिकटॉक की आईडी है मेरी। अरे पिंकी जान 95। हाँ जी, 24/7। यस। तो ये पिंकी नाम आपका किसने रखा था? जरा चेहरा भी इधर दिखाए ना। गुरु ने रखा था मेरा नाम पिंकी। हाँ जी। तो इतनी खूबसूरत हसीना तैयार होके बाजार में क्या कर रही है? मैं जरा शॉपिंग करने आई थी, ये कपड़े लिए हैं और अभी इतने थोड़े कपड़े ये किसके, किसी बोने के हैं? नहीं, इस ये सिर्फ शर्ट ली है ना, तो सलवार मैं घर से मेरे पास है वो ले लूँगी और एक जूते लेने हैं। और अच्छा, क्या कहाँ जाना है? किस चीज़ की तैयारी हो रही है? हमारे यहाँ एक फंक्शन है, पार्टी है। हाँ। एक ना हमारा जनाना भाई है, उसकी पार्टी है, तो हमने उधर जाना था। वो जो आपका जनाना भाई है उसकी क्या पार्टी है? मंगनी है उसकी या शादी है? नहीं, हम लोग खुद में ना आपस में खुशी करते हैं, तो पार्टी रखते हैं, फिर सब लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी कम्युनिटी के, तो इस वजह से। अच्छा, तो आप किस इलाके से हैं? आपका गुरु कौन है? मैं बेसिकली तो रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ और लाहौर में मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं इधर ही रहते हुए। घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो फिर मैं घर से आ गई, फिर घर दोबारा गई ही नहीं ना। आपको कितना अरसा हो गया घर छोड़े हुए? 24 हो ही गया, 24 साल तो चलो। 24 साल हो गए, किसी ने राब्ता नहीं किया? कोई एक्सेप्ट नहीं करता हम जैसा, बस मेंटली होते हैं ना बंदे, जो कई घर वाले मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनको, तो बस कोई ख़ानदानी बातें होती हैं, कुछ लोग
क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये आप बाय बर्थ थे या बने थे? क्योंकि आजकल दो चीजें चल रही हैं। मेरी बात सुने, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं आपके चैनल के तवज्जुद से। ये बाय बर्थ वाली बात जो है ना, ये एक मेंटली लोगों की है, ये एक अंदर की रूह होती है। वो कहती है कि ऐसे रहो, इस तरह करो। ये बात नहीं होती कि बाय बर्थ ही हो। क्या फीलिंग्स होती हैं अंदर की रूह क्या कहती है? क्योंकि लड़कियों वाली रूह होती है। घर में भी मैं जो रहती थी तो लड़कियों वाले सारे काम करने, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोने, काम पे कोई भाई दूसरे कामों पे जाते थे, मैंने कोई काम पे जाना ना। अच्छा, यानी कि सख्त काम नहीं कर सकते। हाँ, इस वजह से सीने वाला कोई काम नहीं करता। जब आपके फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हमने देखा है किसी की खुशी हो तो आप लोग वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम भी करते हैं, नाच गाना भी होता है, डांस भी होता है। अपने इवेंट्स के ऊपर फिर डांस खुद ही करते हैं? हाँ जी, हमारे सारे जितने भी जनाने हैं वो खुद ही डांस करते हैं और एक दूसरे को पैसों से ऐसे इनाम देते हैं और क्या, खाते पीते हैं, बस दैट्स ऑल। इनका यही इंजॉयमेंट होती है। किसी की बर्थडे पार्टी होती है या किसी का पार्टी होती है हम लोगों की, तो इससे मैं एंजॉय करते हैं। आपकी बर्थडे कब होती है? मेरी तो 92 की मेरी पैदाइश है और 7वां महीना है, उस उधर ही मैंने 7वें महीने में करती हूँ। अच्छा, फिर आपकी बर्थडे के ऊपर भी इकट्ठे होते हैं सारे? हाँ जी, इकट्ठे होते हैं, सारी खुशियाँ करते हैं। जी जी। आजकल तो शादियों का सीजन है, प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं? क्या बात है, लाहौर शहर में हम लोग रहते हैं तो इधर ना इतना रुझान नहीं है जनानों को नचाने का। इधर ज्यादा ना वो फंक्शन के लिए लड़कियों का अरेंज किया जाता है। तो हम लोग तो बस फाइनेंशियली इस वजह से भी कुछ वीक हो गए हैं। घर में किसी के बच्चा हो तो ही हम बधाई लेके उससे गुजारा होता है। और दूसरा बात यह खुल के बात करनी चाहिए, हर किस्म का लोग काम करते हैं। देखें, बैगिंग भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, ये नहीं है। सिग्नल्स के ऊपर? सिग्नल्स पे तो अभी पाबंदी है, हम लोग नहीं खड़े होते क्योंकि देखें हमें ज़्यादा खौफ किया जाता है, तो फिर क्या बंदा। जब आप प्रोग्राम वगैरह फंक्शंस पे जाती हैं, किस किस तरह के लोग आपको मिलते हैं? जो टॉर्चर भी करते हैं, जो नाजेबा हरकत करते हैं, वो ऐसे भी होते हैं ना लोग मेजोरिटी में? हाँ, सोसाइटी में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। इधर हम अभी बाजार में खड़े हैं, हर किस्म की मेंटल सेटअप का बंदा इधर है, तो किसी से क्या कहना है। बाकी हम सॉफ्ट टारगेट हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा कोप किया जाता है। तो बाकी मैं तो ये कहूँगी कि हम क्या, इधर तो लड़कियों को हिरासा करने का इतना, जब 14 अगस्त होती है तो मीनार पाकिस्तान में आप लोग देखें ना, क्या आपस दी गल है वैसे। हाँ, नहीं वो हमें सबको पता है केस का। आपस दी गल है, ख्वाजा सराफ ने भी ठंड लगती कि नहीं? हाँ जी, हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स है ना। ਇਹ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ ਹੁਣ जी, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, वाई नॉट, हम भी तो ठंड महसूस करते हैं। अभी देखें, ग्लव्स पहने हैं, कोटी पहनी है। हाँ, तो ठंड। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फिर देखें, रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ता है ना, इतना तो बंदे को स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, तो फिर क्या करें। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ? नहीं, अभी तो मैं खुद ही चला हूँ, अभी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ नहीं रहे कि हाले मेरी भी उम्र हो गई है? बस यही बात है। अच्छा, लड़कियां तो एज छुपाती हैं, ख्वाजा सराफ भी एज छुपाते हैं बताने में या बता देते हैं? नहीं छुपाते हैं, क्योंकि लड़कियों वाली सारी फीलिंग्स होती हैं, तो वही हरकत और सकनात और वैसे ही है। हाँ, यानी कि सारी फीलिंग्स ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? जी जी। ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? आपके सामने हूँ मैं, मुझे देख लो, और ख्वाजा सरा को कोई आपने देखा होगा, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ करनी, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? पता है क्या बात है, बात करने से ही अपने दुखों का इजहार होता है। और मुआशरे में हम लोग अभी देखें, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे भी माँ बाप बहन भाई इसी मुल्क में रहने वाले हैं, जायदादें हैं, सब कुछ है। हम कहीं खिलाई मखलूक तो नहीं है ना, हम भी घरों में ही पैदा होते हैं। तो हमें एक बात करनी चाहिए, बात करने से ही बात बनती है, ठीक है। और चुप खामोशी जो है ना, वो तोड़ देनी चाहिए आप। हाँ जी, अभी ये 2025 जा रहा है, तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और कई प्लेटफॉर्म पे हमारे जो हमसे सीनियर ख्वाजा सरा हैं, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ख्वाजा सराओं की पसंदीदा डिश कौन सी होती है? क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं?
ये देखें एक कम्युनिटी के लिए आप नहीं कह सकते, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, तो उससे डिपेंड करता है उसने क्या खाना है। ये मैं एग्जैक्ट किसी का क्या बताऊं। आप ਧੋਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? हाँ, धोखा तो हर बंदा इधर मुआशरे इस तरह का है, हर बंदा दूसरे बंदे को धोखा देने में तो लगा हुआ है। आपका दिल कितनी दफा टूटा? हाय, हमारा दिल टूट टूट के तो बस अभी दुख नहीं लगते, दुख सह सह के, ये बात है। दैट्स ऑल। दिल आ जाता है? अब नहीं आता किसी को। अब नहीं आता, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, सख्त पत्थर दिल हो गया जी, लोगों की मैं निकलती हूँ ना बाहर, लोगों की मिसबिहेव सारा कुछ सुबह से लेके शाम तक मैंने बर्दाश्त करना है, तो वो मेंटली टॉर्चर करते हैं हम लोगों को। चलते फिरते भी कोई अच्छे भी लोग हैं, ये नहीं कि 50-50 काम है ना। कितने घंटे ऐसे चल फिर के अपना पैसे मांगते हो, या चक्कर होता है कि शाम को कुछ ना कुछ पैसे बन जाएं? क्योंकि क्या करें, फाइनेंशियली कितने घंटे चलना पड़ता है? 3-4 घंटे तो कितने पैसे बन जाते हैं? उसमें से सारे आपके होते हैं या सीधा गुरु के पास जाना है? देखें, गुरु हमारे बड़े हैं, हमने उनका माँ बाप की तरह ख्याल रखना है, तो इस वजह से उनको भी तो कुछ देना पड़ता है। बस यही है, वो मांगते नहीं है। एक बंदे की अपनी अंदर की खुशी होती है, वो अपना एक दिल करता है कि मैं जैसे अपने माँ बाप को, आपका भी दिल करता होगा जब आपको सैलरी मिले तो उनके लिए कुछ लेके जाओ, हम भी इसी तरह करते हैं। एक आखिरी सवाल के ख्वाजा सरा भी इबादत में प्रॉपर हिस्सा लेते हैं जैसे सब लेते हैं? लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है ना। देखें, बात सुने, ये भी एक अपने मेंटेलिटी होती है। जिनका रुझान मजहब की तरफ है वो हैं तो ख्वाजा सरा, लेकिन हमारे तरह रूप नहीं धारा हुआ उन्होंने, ठीक है, होते अंदर रूह है उनके भी, तो इस वजह से वो इबादत में मशगूल रहते हैं। और अपनी बात करूँ तो मैं भी सुबह जब उठती हूँ नमाज पढ़ती हूँ, ज़ोहर की नमाज पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के नहा धो के कपड़े चेंज करके तो फिर रोज़ी पे निकलती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी जिंदा दिलाने लाहौर की ख्वाजा सरा, जिसने सारी बातें क्लियर कट हमसे की। हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो ना पूछा हो इनसे, जो आपके क्वेश्चन माशरे के क्वेश्चन है, साथ में जॉली मूड भी किया मगर ज़्यादा सीरियस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ तुम कुछ लै भी लो, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ टाइम ले लिया। अच्छा जी, पंजाबी आती बोलनी? हाँ जी आंदी है, मैं आप पंजाबण हाँ तो पंजाबी तो आंदी है, लेकिन एक ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मेरा एवं होता उर्दू बोल बोल के मेरा इथों मूँह दुखन लग पिया, विच सारा सिस्टम है, आवाम निकली जान डी। वेखो ना कैसी आवाम है, पता भी है कि लाइट है लगी मथे के उत्ते, फिर विचों लंघ जाना होंदा। हाँ बस यही है ना, क्या कह सकते हैं किसी को। अच्छा, उन्होंने पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ बोलनी तो मैनू जान के उर्दू बुलाई है। ये तो आप पे डिपेंड है, जिस तरह मर्जी। फिर भाइन पंजाबी ले भाइन कहता मैं पंजाबी बोलो। आयला मैनू तो पंजाबी भी आंदी है, मेरे नाल भावें इंग्लिश च गल कर लो। टप्पा आंदा, एक टप्पा सुना के चल जा सोना जिहा। केड़ा टप्पा? कोई टप्पा कई वाला मार दे भावां विचों पानी निकल आए। एक टप्पा सुनाओ ते सोना जिहा टप्पा। मुझे ना कुकड़ बनेरे दे सारे चढ़ाते, तुसी भी कोई शायद चढ़ा दे। असल में बात ये है, मुझे नसीबों के गाने ना जो वो देखो ना, अच्छे लगते हैं, हाँ, तो इस वजह से मुझे तो वो ही आते हैं। लेकिन वो कोई एक अद्धा सुना दियो, कोई मैनू एक अद्धा सुना दियो। हमारा ये नेशनल चैनल है, उस पे ये इस तरह की फिर बात सही नहीं होगी। हाँ अच्छा, तुहानू फिर गंदा गाना। हाँ दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन रश लगा हुआ है, बाइक में बाइक लग रही। वालेकुम सलाम। मुझसे आप लें इंटरव्यू, मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। आपका इंटरव्यू लूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है जी। किधर है, दिखाएं जरा बटन खोल के। अंदर होता है बंदे के अंदर। मैं अंदर ही देखना चाह रहा हूँ, कौन से अंदर है? नहीं, कपड़ों के अंदर नहीं, हमारे जो जिस्म है उसके अंदर होता है, हमें दिमाग के अंदर। अच्छा, दिमाग के अंदर है जी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। इधर आए जरा, किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है? जिसका मर्जी, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा आपको। फौरन पूछेंगे जी। वो आप मैं जो पूछूंगा बताओगे? जी बिल्कुल। करते क्या हो? मैंने ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स किया और मैं स्टडी करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिजाइनर वो होती है जैसे ये लोगो डिजाइन करता है, ठीक है, फ्लैक्स वगैरह जो डिजाइन होया होता है उसके ऊपर वो ग्राफिक डिजाइनर करता है। हाँ, एक गटर का ढक्कन बनाना, उन्हों कितना डिजाइन करेगा? उसे इलस्ट्रेटर, ये एप्स होती है ना, वो नहीं हम करते। हम करते हैं जो लोगो होता है उसको डिजाइन करते हैं, फ्लैक्स के ऊपर जो डिजाइन होता है वो हम डिजाइन करते हैं। जी। तो आप उर्दू भी लिख लेते हो? जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की है तेरे जे, ये तो तेरा काम हो गया ना। कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया, ये कॉन्फिडेंस एक ये चीज़ होती है, मतलब आपने मेरे से कोई आंसर पूछा, मैं बिला झिझक आपको बताऊंगा उसका आंसर। अच्छा, यानी कि अगर मैं आपको कोई रोल दूं, कोई एक्ट दूं, वो भी कर लोगे? कर लूंगा, हैं? कर लूंगा। और पीछे परात पई लछियां वाली,
ਉਹ ਲੱਛੇ ਵੇਚਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਤ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਛਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਫੜਾ ਜ਼ਰਾ नहीं मैं वो नहीं बेच सकता कॉन्फिडेंस जीरो हो गया जी आपको मैं एक्ट दे रहा था ना रोल दे रहा था आप बेचने वाले नहीं हो मैं आपको रोल दे रहा था कि ये आपने करना है जी हर बंदा हीरो बनने के चक्कर में है हीरो वाला रोल दूं वो कर लोगे मैं वो कर लूँगा कोई मसला नहीं ਤੇ ਪਤੀਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ जी उसके अंदर थोड़ा होता है शर्म आती है हैं? शर्म आती है फिर कॉन्फिडेंस कहाँ रह गया अगर शर्म आती है तो वो फिर बस के अंदर रह जाता है ना क्योंकि हम पहले पहुंच जाते हैं बस के अंदर रह जाता है जी कौन सी बस में ये कराची की वो होती है ना मेरी बस बस हो गई है बस होगी है वही वाली बस अच्छा बड़े कितना हो मैं 7th क्लास में अभी स्टडी कर रहा हूँ आगे मैंने इंशाल्लाह मैट्रिक तक भी जाऊंगा फिर एमए भी करूंगा ये आप जैसे बच्चा कह रहा था मैं 7 में स्टडी कर रहा हूँ आगे इंशाल्लाह 8 में जाऊंगा फिर 9 में भी 10 में तो हमें नहीं पता आगे 8 10 नहीं होती है जी नहीं वो फिर फ्यूचर बताता है ना अपने अपने ब्रेन का होता है लेकिन मेरा जो सा है आइडिया मैं मैट्रिक के बाद भी स्टडी करूंगा मैट्रिक के बाद भी स्टडी करोगे बड़ी बात है वरना कोई कोई कर रहा है पूरे पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद कोई स्टडी नहीं कर रहा आई लाइक स्टडी तो तू की भेजदा लच्छे भेजदा तू लच्छे किदा भेजदा किदा जाके कहना 5 लच्छा ले लो 5 ਲੱਛਾ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਪੁੱਛੀਦਾ ਬਈ ਜਿਸਨੇ ਲੱਛਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸको ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਪਾ ਰਿਹਾ इसको शर्म आती है ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ कॉन्फिडेंस आपको पता है बस में छूट गया है बस में छूट गया है जी कौन सी बस में आए हो मैं असल में रहता बुरे वाला हूँ ठीक है इधर लाहौर आया हूँ बुरे वाला रहते हो खुद तुम काले वाला हो हैं खुद काले वाला हो रहते बुरे वाला हो ये सफेद वाले कब हो गए तुम ये पता नहीं अल्लाह जब चाहेगा हैं? अल्लाह जब चाहेगा कोई क्रीम वगैरह लगा रहे हो नो हाँ मैं नहीं लगाता लड़कों के ऊपर यही रंग चलता है कौन सा ये ब्राउन ये जो पहना हुआ है ये वाला जचदा है जी अच्छा हंस क्यों रहे हो मैं वैसे ही आप जब हंसे हैं मुझे भी हंसी आ गई आपकी हंसी हंसी को देख के हंसी आ गई है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है मैं ठीक हूँ आप कब से मुझे देख रहे हैं नोट कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ से गुजरा था मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ यूएसए के अंदर और मैं 1 महीने के लिए पाकिस्तान आया हूँ वहाँ अक्सर आप लोगों का प्रोग्राम देखते हैं हम सियापा और बहुत इंजॉय करते हैं हम सारे सियापा हमारा कैलिफोर्निया में भी आप देखते हैं जी 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 तो मैं आप तभी से इसके पास रहता हूँ कैलिफोर्निया में जी और वहाँ भी आपका हम लोग बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं और अभी जो मैं अट्रैक्ट हुआ ये प्रोग्राम क्योंकि मैंने आपकी पैंट देखी तो मैंने कहा ये बड़ी स्टाइलिश पैंट पहनी हुई कौन बंदा है तो देखा तो आप इंटरव्यू ले रहे थे अच्छा वो आपने पहले रील्स में देखा होगा कहीं ना कहीं तो आप कितने अरसे बाद पाकिस्तान आ जाते हैं मैं हर साल अब तो आता हूँ मगर मुझे 40 ईयर्स हो गए उधर अच्छा अमेरिका में जी अच्छा अभी फैमिली के साथ आए या अकेले आए फैमिली के साथ आए जी फैमिली के साथ आए अच्छा वहाँ आपका क्या बिजनेस है मेरा ये ऑटोमोटिव बिजनेस है मैं इंजीनियर हूँ ऑटोमोटिव इंजीनियर हूँ मैंने मास्टर्स किया है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जी अच्छा 40 साल पहले आप वहाँ गए थे जी जी मैं 40 साल पहले गया था हाँ। मेरी सिस्टर है वो कैनेडियन है और वो यहाँ आके अब सेटल हो गई लाहौर में तो मैं उसके पास आया हूँ 1 महीने के लिए अच्छा 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 तो आपकी शादी फिर पाकिस्तान में हुई या उधर हुई मेरी शादी कुवैत के अंदर हुई है अच्छा और मैं पहले कुवैत में था अमेरिका जाने से पहले फिर कुवैत से फिर मैं अमेरिका चला गया अच्छा फिर तो अभी मैं 40 ईयर से अमेरिका में हूँ जी वाइफ आपकी अरेबिक है या पाकिस्तानी मेरी वाइफ पेशावर की है अच्छा एंड शी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ कुवैत यूनिवर्सिटी एक से ग्रेजुएट हुई है पहली पाकिस्तानी वुमेन जी 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 तो वहाँ से फिर आपकी शादी हो गई फिर वहाँ चले गए जी जी अब आपके कितने बच्चे हैं उनकी भी शादियाँ हो गई हैं नहीं मेरी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और मेरी एक बेटी की शादी हुई है और दूसरी बड़ी बेटी मेरी पेंटागन के लिए काम करती है अच्छा जी और मेरा बड़ा बेटा कॉर्पोरेट लॉयर है जो कि दुबई के अंदर है उसकी अपनी कंपनी है जी ठीक है अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी फॉरेनर्स हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर चले जाते हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं वो हाँ वो जब शादी का मामला आता है तो वहाँ शादी नहीं करते वो कहते हैं पाकिस्तानी ही लड़की से शादी होगी इधर आके शादियाँ होती हैं इसकी क्या साइकोलॉजिकली बात है नहीं ये सही नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छी पाकिस्तानी लड़कियां हैं और इंडियन मुस्लिम लड़कियां भी हैं अच्छा। जो कि वहाँ कर लेते हैं और बाज़ लोग जो यहाँ के करते हैं उनके फैमिली का प्रेशर होता है कि फैमिली में करनी है शादी खाला की बेटी से फुप्पी की बेटी से चचा की बेटी से वो लोग बेचारे यहाँ आते हैं करने के लिए वो आते हैं किसी का भला भी हो जाता है साथ बाहर का भी वो सीन बन जाता है आजकल तो लोग ज़्यादा शादियां कर रहे हैं फेक शादियां कर रहे हैं कि बाहर जाने के लिए वहाँ जाके सेपरेशन हो जाती है डाइवोर्स हो जाती है हाँ वो पेपर मैरिजेज वगैरह होती हैं पर लोग वहाँ के बहुत संभल गए अब मतलब वहाँ की लड़कियाँ हैं
सिंसियर होती हैं और यहाँ के लोग वो शादी करके चले जाते हैं, फिर बाद में डिवोर्स हो जाती है जब उनको ग्रीन कार्ड वगैरह मिल जाता है तो। अच्छा, तो आपकी 40 साल वहाँ पे हो गई है सर्विस। एक ही शादी है आपकी? जी जी, मेरी एक ही शादी। वाइफ आपकी हैं? मेरी वाइफ है जी, मेरी वाइफ पेशावर की है। अच्छा। और मैंने जैसे बताया वो फर्स्ट ग्रेजुएट है कुवैत यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो आप डरते हैं बीवी से? डरना पड़ता है। कितना मासूमाना क्वेश्चन है कि डरना पड़ता है, नहीं तो आपकी मैरिज सर्वाइव नहीं करती। हाँ, इसको डर नहीं, कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, जी आप बिल्कुल सही है। और वैसे गिव एंड टेक वाला मामला है, कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ वो करती है, तो चलता है मामला। और इसी तरह चलते हैं। तो यहाँ पे आपका एरिया कौन सा है? इधर कहाँ से थे आप? पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में कराची में। मेरे फादर आर्मी में थे, कर्नल थे। अच्छा। जी जी, वो कराची में रहते थे। तो जब पाकिस्तान में आपको पता है आर्मी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पोस्टिंग होती रहती है, तो जहाँ जाते थे, मैं सियालकोट में, पिंडी में, लाहौर में, नौशहरा में, लाहौर में पैदा हुआ हूँ मैं। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके। नहीं जी, आपसे भी गपशप करके मजा आ रहा है कि वतन की याद कितनी आती है जब बाहर होते हैं? बहुत आती है, बहुत आती है। पहले मैं साल में एक दफ़ा आता था, मैं जब यहाँ की रौनकें और चीज़ें देखी हैं, लोग इतने अच्छे वेलकम करते हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि साल में 2 दफ़ा आऊँ। अब मैं मार्च में इंशाल्लाह फिर आऊँगा। अभी आप अनारकली विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या शॉपिंग कर रहे हैं? आपको पसंद आ जाती है चीज़ें यहाँ से? क्योंकि आप जिधर से आए हैं वहाँ तो बड़ी मार्केट है भाई। है, मगर ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। हमारा मुल्क ही है, जो चीज़ें यहाँ की हैं वो वहाँ नहीं मिलती। हाँ। जी। यहाँ पे क्या क्या लिया है आपने? शॉपर्स पकड़े हुए थे? काफ़ी शॉपिंग की है। अपने लिए नहीं, फ्रेंड्स के लिए। अच्छा, फ्रेंड्स के लिए, बाहर उनके लिए लेके जाएंगे? अच्छा, वो एज ए तोहफा लेके जाएंगे, एज ए गिफ्ट लेके जाएंगे कि मैं पाकिस्तान से आपके लिए लेके आया? जी 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 जी, यही है, यही। यहाँ की चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। हाँ। और मिलती भी है तो वेरी एक्सपेंसिव। कल्चर तो बड़ा डिफरेंट है। बंदा अपनी जो पीछे उनकी जो विरसा होता है बंदे का, वो बचा के रख सकता है। रखने वाले रखते हैं। हाँ। और जैसे हमने भी मेंटेन किया हुआ है। हाँ। वरना अक्सर जो यंग जनरेशन है आजकल की, वो वहीं पर शादियां कर रही हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं। जी जी, वो ज्यादा आर्टिफिशियल लाइफ है। जी। वालदैन के लिए टाइम है बच्चों के पास? आज वालदैन की दोनों की डेथ हो गई है। तो एक में जो बच्चे हैं हमारे, उनके पास अपने वालदैन के लिए टाइम है? यहाँ पर पाकिस्तान में क्या अमेरिका में? नहीं, कैसी लाइफ हो गई है? तेज लाइफ आजकल की बड़ी बिजी लाइफ है। नहीं, बच्चों के पास टाइम नहीं है। बच्चों को टाइम देना चाहिए, और पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, क्यों वहाँ पर दोनों वर्किंग है, हस्बैंड और वाइफ, दे बोथ आर वर्किंग। तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों को वो भी नहीं टाइम दे रहे। इसी वजह से जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है। शेयरिंग जीरो है। जी, ये जीरो है। जी, ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम का वाइंड अप ही आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि नाज़रीन, ये सर जो हैं, आपका पूरा नाम सर क्या था? मेरा इजहार अहमद शाह नाम। इजहार अहमद शाह साहब, जो कैलिफोर्निया से आए हैं पाकिस्तान 1 महीना घूमने, अपने आबाओ अजदाद, अपने रिश्तेदारों के पास पाकिस्तान विज़िट करने। ये वहाँ पे रहते हैं, इनकी फैमिली, और 40 साल से ये वहीं पे मुकीम है। ये स्यापा प्रोग्राम हमारा वहाँ पे देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, करते हैं और इंजॉय करते हैं हमारी बातों को। ये हमें देखकर यहाँ पे अपने मुल्क को देख लेते हैं। हाँ जी, इस बहाने अपने मुल्क को देख लेते हैं। मैं पंजाबी में भी करता हूँ, उर्दू में भी। सारे कल्चर जो है वो पहुंचता रहता है कहीं ना कहीं, के रिप्रेजेंटेशन मिक्स है ना, चाट है एक, वो सारी चाट के जायके। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए, ताकि इसमें ये कि हम अपने मुल्क को, नारकली वार को, जैसे अब वो लोग देखेंगे, मैं तो देख लेते हैं हम लोग। नाज़रीन, अगली वीडियो में स्यापा प्रोग्राम लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम स्यापा विद काका, लाहौर रंग पर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।